मैं जेम्स एलन बोल रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा भाग्य किसी इत्तेफाक, किस्मत या तकदीर का खेल बिल्कुल नहीं है। तुम अपने हर एक कर्म के खुद रचयिता हो, अपने चरित्र के खुद निर्माता हो और अपने भाग्य के खुद स्वामी हो। अपने आसपास देखो। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ आधुनिक वैज्ञानिक भरे हुए हैं। ये वैज्ञानिक दिन रात बाहर की दुनिया पर रिसर्च करते हैं। ये आग, पानी, हवा, इलेक्ट्रिसिटी और प्रकृति के अलग अलग तत्वों को समझते हैं, उन पर प्रयोग करते हैं और उन्हें अपने काबू में लाने के तरीके खोजते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बेहद गहरा और गंभीर सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी उन प्राचीन महापुरुषों, ऋषियों और स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में सोचा है जिन्होंने बाहर की दुनिया के बजाय अपने अंदर की दुनिया पर रिसर्च की? उन प्राचीन महापुरुषों ने अपने अंदर के गुस्से, अपनी भटकती इच्छाओं, अपने दिमाग, अपनी वासनाओं और अपने सारे जज्बात को स्टडी किया। उन्होंने अपने अंदर उठने वाले हर एक तूफान पर ऐसी मास्टर कंट्रोल और आत्मा नियंत्रण हासिल किया कि ये दुनिया आज भी उनके सामने सर झुकाती है, उन्हें पूजती है और उनके बताए रास्ते पर चलती है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने बाहर की पूरी दुनिया को जीत भी लिया, अगर तुमने हर भौतिक चीज पर काबू पा लिया, लेकिन अगर तुम अपने ही दिमाग के सामने लाचार हो और हार जाते हो, तो तुम्हारी सारी कामयाबी बिल्कुल बेकार और व्यर्थ है। तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं और लोअर पैशंस उठते हैं, वो एक बिना लगाम के जंगली घोड़े की तरह है या एक ऐसे पावरफुल इंजन की तरह है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। अगर उस घोड़े पर तुम्हारी पकड़ नहीं है, अगर तुम्हारे हाथ में लगाम की दूर नहीं है, तो वो घोड़ा तुम्हें किसी गहरी खाई में पटक कर मार सकता है। लेकिन जब तुम उसी घोड़े पर आत्मा नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की लगाम लगाते हो, तो वही घोड़ा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक सेफली पहुंचा देता है। मेरा यकीन करो, सेल्फ कंट्रोल कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें किसी चमत्कार या ओवरनाइट मिरेकल से एक रात में मिल जाए। ये कोई शतरंज का खेल या आकस्मिक घटना नहीं है। ये एक प्योर साइंस है, द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण का विज्ञान। और इस साइंस को सीखने और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तुम्हें वही 5 निश्चित स्टेप्स लेने होंगे जो एक साइंटिस्ट किसी भी रिसर्च के वक्त लेता है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्लासिफिकेशन, डिडक्शन और नॉलेज। सबसे पहले एक पहरेदार की तरह अपने दिमाग को बिना किसी झूठ या फिल्टर के ऑब्जर्व करो। देखो कि कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम आलस में अपना मूल्यवान वक्त बर्बाद करते हो और किन छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा दिमाग भटकता है। फिर एक्सपेरिमेंट करो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हारी ख्वाहिश भटके या तुम्हारा दिमाग किसी गलत दिशा में भागे, तो तुरंत चिल्लाने, उदास होने या रिएक्ट करने के बजाय एक पल के लिए रुक कर देखो। बिल्कुल शांत होकर देखो कि उस इंस्टेंट रिएक्शन को रोकने से तुम्हारी अंदरूनी विल पावर पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद अपने विचारों को क्लासिफाई करो। ये समझो कि कौन सा विचार तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बना रहा है और कौन सा विचार तुम्हें अंदर से खोखला और कमजोर कर रहा है। फिर डिड्यूस करो, यानी उन विचारों के परिणाम को समझो और आखिर में तुम्हें वो सच्ची नॉलेज मिलेगी जो तुम्हें तुम्हारे अपने दिमाग का सच्चा मालिक बनाएगी। मैं तुम्हें साफ और सीधी वार्निंग दे रहा हूं, जब तक तुम अपने गुस्से, अपने आलस, अपनी वासनाओं और अपनी भटकती इच्छाओं के सामने झुकते रहोगे, तुम उनके गुलाम रहोगे। तुम्हें लगता होगा कि गुस्सा दिखाना, चिल्लाना या अपनी बात जबरदस्ती मनवाना ताकत की निशानी है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और लाचारी की निशानी है। एक कमजोर और अनस्टेबल दिमाग बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके पास अपने अंदर उठने वाले जज्बात के तूफान को रोकने की ताकत नहीं होती। लेकिन जो इंसान हर हालत में शांत रहना जानता है, असली शक्ति और सामर्थ्य सिर्फ उसके पास होता है। मैं हमेशा कहता हूं, कामनेस इज पावर। शांति ही असली ताकत है।
जब तुम किसी भी मुश्किल या उकसाने वाली सिचुएशन में रिएक्ट करने की बजाय शांत रहना चुनते हो तो तुम अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को 10 गुना बढ़ा रहे होते हो। जो इंसान अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरेदार बनकर नहीं खड़ा होता, उसका दिमाग उस बोट की तरह है जिसका रुडर यानी पटवार टूट चुका हो। वो बोट समुंदर की हर एक लहर के साथ इधर उधर भटकती है और आखिर में किसी विशाल की चट्टान से टकराकर डूब जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी एनर्जी जब तक बिना किसी नियंत्रण के भटक रही है, वो तुम्हें अंदर से खोखला और तबाह कर रही है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपने जज्बात को दबाकर रखना या खुद को दुख देना नहीं है, बल्कि उन्हें ट्रांसम्यूट करना है, उनका रूप बदलना है। जैसे एक बेफिक्रा बहने वाले झरने पर जब बांध बनाकर उसे एक दिशा दी जाती है तो वो देश के लिए बिजली और ताकत बन जाता है, वैसे ही जब तुम अपने गुस्से, जोश और पैशन को सही जगह फोकस करते हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। इस बात को हमेशा के लिए अपने अंदर बिठा लो। तुम्हारा चरित्र कोई रेडीमेड चीज नहीं है जो तुम्हें जन्म से मिली है या किस्मत ने दी है। ये तुम्हारे डेली चॉइसेस, तुम्हारे हर रोज के छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट है। हर बार जब तुम किसी गलत इंपल्स, गुस्से, आलस या भटकाव को रोकते हो, तुम अपने चरित्र के महाल में एक मजबूत ईंट जोड़ रहे होते हो। तुम खुद अपने कर्मों के करने वाले हो, अपने चरित्र के बनाने वाले हो और अपने भाग्य के मोल्डर हो। मेरा ये आखिरी और सबसे बड़ा सच हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। दुनिया में कोई भी इंसान तब तक किसी और व्यक्ति, किसी क्षेत्र, किसी साम्राज्य या दुनिया पर राज नहीं कर सकता जब तक उसने सबसे पहले खुद के दिमाग पर राज करना ना सीख लिया हो। जो खुद के अंदर के तूफान को नहीं जीत सका, वो दुनिया में किसी चीज को नहीं जीत सकता। सेल्फ कंट्रोल ही वो सच्ची चाबी है जो तुम्हारे अंदर के सच्चे पोटेंशियल को बाहर निकलती है। जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो, तब तुम अपने भाग्य के सच्चा रचयिता बन चुके होते हो और तुम्हारी उस अंदरूनी शांति को दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी संकट या कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता।